हे गाइस। तो आज हम कुछ डिफरेंट फंक्शन सीखेंगे जो कि डे टू डे में जो आप फॉर्मेटिंग करते हो या डेटा बनाते हो उसमें आपको ये नीड हो सकती है। तो यूनिचार एक फंक्शन होता है। यूनिचार फंक्शन में क्या है कि आप ये देख रहे हैं कि आप इस टाइप से अगर आप सीरियल नंबर देना चाहते हो, जिससे कि आपका जो टेबल है कंटेंट है एक रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो। अगर आप कोई भी डेटा किसी को प्रेजेंट कर रहे हो तो एक यूनिक होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज करो अगर आपको यहाँ से रो वन से आपको कोई भी किसी भी कॉलम में सीरियल नंबर लिखना है, तो आप क्या करेंगे, आप टाइप करेंगे इज इक्वल टू, ओके, यूनिचार यूनिचार ओपन ब्रैकेट रो, देन ओपन ब्रैकेट, देन क्लोज ब्रैकेट, देन प्लस 9311, देन क्लोज ब्रैकेट और एंटर। तो आप देखो ऐसे आ गया। अब फर्दर इसकी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसको सेंटर में करेंगे। इसको अगर आपको कोई कलर देना है तो कलर दे सकते हो, यहाँ से बोल्ड कर सकते हो आप, ओके। अंडरलाइन की ज़रूरत नहीं है इसमें, अंडरलाइन तो नो नीड टू अंडरलाइन। और इसका अगर साइज बढ़ाना तो यहाँ से आप साइज बढ़ा के और इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। ये आप जैसे ड्रैग करोगे जहाँ तक भी जाओगे तो आपको इस तरीके से ये आपको फॉर्मेटिंग मिलेगी। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 आ रहा है, तो 1 ये कौन सी रो में है, ये रो नंबर 4 में है। अगर आप 4 नंबर से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके लिए थोड़ा सा आपको ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। तो वो ट्रिक क्या है, सपोज करो आप किस रो में हो, हाँ, रो नंबर 5 में हो। इसके ऊपर कितनी रो है हमारी, 1 2 3 4, 4 रो है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन यूनिचार, ओके, यूनिचार ओपन ब्रैकेट, देन टाइप रो, ओके, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट माइनस। तो जितने ऊपर रो हैं आपकी उतने ही नंबर को माइनस कर देना है। 4 प्लस यानी कि 4 माइनस 4, देन प्लस सेम नंबर 9311, दिस इज द यूनिक नंबर, ओके, देन एंटर। तो आपको सेम इसी रो में ये नंबर मिलेगा। अगर इन केस आप चाहते हो कि आपको कैसे ये प्रूव करेंगे कि हाँ 1 आया, तो अगर मैं इसको यहाँ से 4 हटा देता हूँ और सिंपली जैसे पहला फॉर्मूला था उसी को टाइप करते हैं हम, तो क्या आ रहा है 5, यानी पर्टिकुलर उसी रो को आपको रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर आपको 5 से ही स्टार्ट करना है या किसी और नंबर से स्टार्ट करना है, देन you need to directly type this formula, then you will get the serial number. तो सी, दिस इज द रिजल्ट। आई होप ये वाला फंक्शन आपको समझ आ गया होगा। तो आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हो। अब सेकंड फंक्शन में चलते हैं कि सेकंड फंक्शन क्या है, ऑटोडेट। ऑटोडेट फंक्शन कैसे काम करता है कि आपको कोई टेबल बनानी है, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ से सपोज करो डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। आप क्या करेंगे, आप यहाँ जाएंगे, फॉर्मेटिंग में जाएंगे, पहले इस सेल को इस कॉलम को फॉर्मेट करेंगे, ठीक है, राइट क्लिक करके। और यहाँ से आप कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट सेल, देन आप क्या डेट सेलेक्ट करेंगे, अगर आपको ये पता है तो, नहीं तो आप इसको भी सीख लीजिए। तो एक तो ये तरीका है। इसमें अलग अलग यहाँ पे मोड है, आपको डेट किस फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है, लॉन्ग में चाहिए, शॉर्ट में चाहिए, विद आई मीन विद डे चाहिए। तो आप ऐसे करके यहाँ लिखेंगे, जैसे मैं लिख देता हूँ आज आज है 6 जून, ओके, 6 जून, 3 जून है तो आई टाइप हेयर 3 जून तो मंडे हो गया, राइट। तो अभी क्या है कि ये तो एक तरीका है, इसको आप यहाँ से ड्रैग कर सकते हो, एक तो ये तरीका है। अगर आपको शॉर्ट फॉर्मेट रखना है तो आप शॉर्ट फॉर्मेट रख सकते हो इसको। फिर से अगेन देन विल गो टू द फॉर्मेट सेल एंड देन चूज द डिफरेंट टाइप ऑफ डेट फॉर्मेट। तो हमें ये मिल गया। एक तो ये तरीका है, आप इस तरीके से डेट लिख सकते हो। या कुछ लोग क्या लिख सकते हैं, 01.03. एंड देन 2024, फिर लिखेंगे 0.0। तो आपको क्या स्मार्टली काम करना है। स्मार्ट काम कैसे करते हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, टाइप हेयर, क्या लिखेंगे, पहले एक डेट लिख दीजिए, जो डेट आप टाइप करना चाहते हो। तो आज मैं क्या लिखूंगा, जैसे कि 3 जून 2024। फिर से इसको इसी कॉलम में इसी सेल में ले आएंगे, हम इसी सेल में लोकेट करेंगे। फिर क्या करेंगे, ऑल्ट F I
एस। तो एक ऐसे ये बॉक्स डायलॉग बॉक्स आ गया, राइट। तो इसमें क्या देख रहे हो, रो है, कॉलम है। तो डेट किस में लिखते हैं हम, किस में डेट लिखते हैं, कॉलम के अंदर। तो कॉलम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ डेट करेंगे और यहाँ डे। तो मेरे को यहाँ फर्स्ट है, किस महीने तक आपको डेट लिखनी है। हो सकता है बहुत लंबी आपके डेटा हो, तो मैं कोई भी यहाँ पे नंबर दे देता हूँ। जैसे टाइप करता हूँ मैं यहाँ पे 30 ओके अगस्त /2024 देन एंटर सी। तो आपको अगस्त तक ऑटोमेटेड डेट मिल गई विद इन ए फ्रैक्शन सेकेंड। तो ये बहुत एक अच्छा ट्रिक है, अच्छा फॉर्मूला है। इसकी हेल्प से आप जहाँ तक भी आपको डेट चाहिए वो डेट आप बिना बार बार टाइप करे। गाइज कई बार क्या होता है कि एक ही सेल के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइन में डेटा टाइप करना होता है। तो एक्सेल में जनरली ऐसा नहीं होता, जो एज कम्पेयर टू वर्ड। तो वर्ड में क्या है कि आप मल्टीपल लाइन में टाइप कर सकते हो। अभी जैसे मैं यहाँ टाइप करता हूँ, ये लिखा है ऑल मटेरियल टू बी डिलीवर्ड मुंबई वेयर हाउस फॉर दिस वेंडर नीड टू बी ऑन बोर्ड। ये सपोज करो कोई एक्टिविटी है, जस्ट फॉर एग्जांपल। अगर इसका कोई जैसे रिमार्क देना है मेरे को या किसी को भी रिमार्क देना है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे। तो आप क्या देख रहे हो, एक ही लाइन में और टेक्स्ट विजिबल नहीं है। ओके, टेक्स्ट विजिबल के लिए तो रैप टेक्स्ट एक कमांड होती है, तो उससे क्या है एक ही पर्टिकुलर वहीं पे आपका सारा टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे को क्या है, इसमें मल्टीपल लाइन में लिखना है विद न्यू लाइन। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ से इसको सपोज करो फुल स्टॉप कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे फुल स्टॉप दे देता हूँ, तो मुझे क्या करना है, पहले सबसे पहले मैं यहाँ डबल क्लिक करूँगा, देखो कर्सर ब्लिंक कर रहा है। देन ऑल्ट एंटर। ओके, तो जहाँ से ही आपने वो जहाँ पे कर्सर क्लिक किया था और वहाँ पे ऑल्ट एंटर कर दिया, तो आपकी एक देखो नई लाइन आ गई। ओके, तो अभी क्या शो कर रहा है, यहाँ पे क्या शो रहा है, यहाँ से जाएंगे तो नीचे देख सकते हो पूरा। जैसे यहाँ पे अभी आपको क्या फर्स्ट लाइन दिखाई दे रही है, और आपको यहाँ पे सेकंड लाइन भी देखनी है फॉर्मूला बार में, तो देन यू कैन क्लिक हियर। ओके, तो आपको देखो क्या नई लाइन मिल गई, सेवरल। तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिला, सेवरल कोड रिसीव्ड। तो अभी फिर मेरे को कुछ और लिखना है, यहाँ पे आपको एक नई लाइन मिल गई। तो क्या हो रहा है, आपका जो टेक्स्ट है किसके साथ जा रहा है, सेकंड वाली लाइन के साथ जा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ क्लिक करके एंटर कर दूं, क्या आपको मिलेगा, नहीं। सपोज करो मैं यहाँ पे मैंने डबल कर्सर, जैसे वर्ड में करते हैं जनरली हम, मैंने यहाँ पे कर्सर क्लिक किया और कर्सर ब्लिंक करा, अगर मैं एंटर करता हूँ तो ये मेरा जो बॉक्स है वो नीचे वाले सेल में आ जाएगा, ना कि इस लाइन को नीचे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, ऑल्ट क्या प्रेस करना, ऑल्ट एंटर। तो देखो एक नई लाइन आ गई सेम सेल के अंदर। अब यहाँ सारी लाइन अलग अलग हैं ये, ठीक है। अगर इन केस आपको ये फिर से वापस चाहिए तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे देन बैक स्पेस, और यहाँ पे क्लिक करेंगे देन बैक स्पेस। तो इस तरीके से आप इन सारी लाइन को, सारे जितने भी सेंटेंसेस हैं उनको एक लाइन में ला सकते हो। और हमेशा अगर नई लाइन टाइप करनी है देन यू नीड टू क्लिक हेयर एंड देन ऑल्ट एंटर। तो आपको नई लाइन से आपका एक ही सेल के अंदर नई लाइन से आप टाइपिंग कर सकते हो। ये बहुत हेल्पफुल कमांड है जो डेटाबेस और अलग अलग मीटिंग कंडक्ट करते हैं, और कई बार क्या होता है कि उनको रिमार्क देना होता है विद न्यू लाइंस। तो दिस इज द फंक्शन वेयर यू कैन यूज दिस फंक्शन टू जनरेट ए न्यू लाइन।